आज देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th एग्ज़ाम 2022 के लिए ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है भूमि मृदा एवं कृषि संसाधन। भूमि मृदा एवं कृषि संसाधन टॉपिक से आपका एमसीक्यू तैयार किया गया है। इसमें टोटल 60 प्रश्नों को शामिल किया गया है। 60 प्रश्नों का यह एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है और इस टेस्ट सीरीज को लगाएं और लगाने के बाद अपना नंबर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आपका कितना नंबर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए शुरू करते हैं। भूमि मृदा एवं कृषि संसाधन से संबंधित एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के टेस्ट लगाइए। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई की वजह से पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेगुल मिट्टी। काली मृदा को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। और बता दें कि रेगुल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कपास की खेती, कपास जिसको रुई भी कहते हैं, रुई की खेती के लिए सर्वाधिक आपको उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। और इसको कॉटन भी कहेंगे, कॉटन। इसे उजला सोना भी कहा जाता है, उजला सोना। कपास को उजला सोना भी कहा जाता है। इस प्रकार से ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, काली मिट्टी उपयुक्त है, ये बता गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कपास के लिए, यानी कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यहाँ पे 4 होगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में आपका है। प्रश्न नंबर 5, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंड्रिन। प्रश्न नंबर 6, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? अथवा मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखने से पहले बता दें कि इस चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जिन्हें मैट्रिक क्लास 10th बिहार बोर्ड का एग्जाम देना है। और लाइक तो बनता ही है, लाइक जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से मिट्टी का विस्तार है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट, और बता दें कि जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। दोमट मिट्टी, कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोमट मिट्टी के हैं या जलोढ़ मिट्टी के हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4.71%। 4.71% चारागाह के अंतर्गत भारत की भूमि आती है। भारत के कुल भूमि का 4.71% जो आपका भूमि है वो चारागाह है, जहाँ पे जानवर चरते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 22%। भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान 22% है। प्रश्न नंबर 10, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30%। 30% जो आपका भूमि है उस भूमि पर आपका पहाड़ मिलेगा। भारत में 30% भूमि पर आपका पहाड़ है। 43% भूमि जो है, 43% भूमि ये मैदान है। तो हुआ कितना? 43 से 30 कितना हो जाता है? जोड़ सकते हैं इसको आप, 73 हो जाता है। बाकी बचा कितना? 27। ये जो 27 है, इस 27% जो भूमि है वो पठार है। पठार, 27% पठार, 30% पहाड़ और आपका 43% मैदान। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसल उगाई जाती है?
पंजाब हरियाणा के कितना प्रतिशत भूमि पर फसल उगाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 80%। पंजाब हरियाणा के 80% भूमि पर फसल उगाया जाता है। और आप लोगों को बता दें कि जब वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से आपका माइंड को कंसंट्रेट करके देखें। 2 से 3 बार यदि वीडियो को देख लेते हैं ध्यान से, माइंड को कंसंट्रेट करके शांतिपूर्वक, तो आपको सारे प्रश्न एवं उत्तर याद हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखें। अगर दिक्कत हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठे, नोट कर लें। मेन पॉइंट जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता है उसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6%। बंजर भूमि का 6% जो आपका भाग है वो कृषि के योग्य है, लेकिन फिर भी वो आपका बंजर के अंतर्गत आ रहा है। प्रश्न नंबर 13, इनमें से कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक, सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात। सबसे महत्वपूर्ण आपका उत्पादक जो है कपास का, उजला सोना का, वो आपका गुजरात है। गुजरात के बाद आपका दूसरा नंबर महाराष्ट्र का है। ये दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का कपास के उत्पादन की दृष्टि से। पहला स्थान आपका गुजरात का है वर्तमान डाटा के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूमि पर कृषि किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 47% आपका भूमि पर कृषि किया जाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 677 लाख हेक्टेयर भूमि पर आपका वन है। प्रश्न नंबर 16, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का मूल्यांकन भूमि के किस गुण से आपका निर्धारित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्पादकता, यानी कि अनाज उत्पन्न करने, अनाज फल सब्जी उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, गुण होता है, उससे आपका निर्धारित किया जाता है भूमि का मूल्यांकन। भूमि का मूल्यांकन जो किया जाता है, कौन सा भूमि किस प्रकार का कितना उपजाऊ है, ये आपका उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता है। तो उत्पादकता जो आपका भूमि का यानी मिट्टी का आपका गुण है, इसी गुण से आपका निर्धारण होता है भूमि का मूल्यांकन करके। प्रश्न नंबर 17, आश्रित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? आश्रित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी परत में। तो आश्रित मूल चट्टानों के जो कण है मिट्टी के सी परत में आपका मिलता है। हालांकि इन परतों को हिंदी में भी आपका आ बा सा परत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी हरी, यानी हरी मिट्टी नहीं होती है। रंग के आधार पर आपका लाल होता है, भूरा होता है और पीला मिट्टी होता है। फिर आपका काली मिट्टी भी होती है। तो ये सब रंग के आधार पे हैं, लाल भूरा पीला काला, लेकिन हरा मिट्टी नहीं है, आपका प्रकार नहीं है मिट्टी का रंग के आधार पे। प्रश्न नंबर 19, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5। मृदा निर्माण के 5 आपका मुख्य घटक हैं। प्रश्न नंबर 20, पार्थिव भूमि कितने प्रकार की होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 प्रकार के। प्रश्न नंबर 21, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी झारखंड में। झारखंड में आपका जैविक मिट्टी नहीं पाया जाता, बाकी आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये सब जगहों पे, राज्यों में जैविक मिट्टी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी लैटराइट मिट्टी। एलुवियल सॉइल भी इसको कह सकते हैं, एलुवियल सॉइल या एलुवियल मिट्टी। तो केरल में आपका एलुवियल मिट्टी या फिर लैटराइट मिट्टी की प्रधानता है। और आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, ऑल सब्जेक्ट का MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जा रहा है, ये काफ़ी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसमें शामिल जो प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछने की संभावना है। इन्हीं आपका सीरीज से बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्नों को पूछा जाता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों को
इसमें शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियां हैं, उन नदी घाटियों में आपका जलोढ़ मिट्टी मिलती है। प्रश्न नंबर 24। किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है। प्रश्न नंबर 25। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दोगुनी। 10 डिग्री तापमान जब होगा, वृद्धि होगा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में, तो मृदा निर्माण की गति आपका दुगना हो जाता है। प्रश्न नंबर 26। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 3। मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर 3 परतें होती है, आ परत, बा परत और सा परत। प्रश्न नंबर 27। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8 वर्गों में। आप लोग कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो मिट्टी के वर्ग हैं, मिट्टी के 8 जो प्रकार हैं, इन 8 प्रकार का नाम कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 28। मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1953 में। प्रश्न नंबर 29। इनमें से काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका काली मिट्टी पाया जाता है, और गुजरात में आपका काली मिट्टी पाया जाता है, गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30। बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसको बांगर मिट्टी कहा जाता है, और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होता है, नया जलोढ़ मिट्टी, उसको कहा जाता है खादर। ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 31। अखरोटी मिट्टी किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूरी मिट्टी को अखरोटी मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32। सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक आपका व्यर्थ भूमि का प्रतिशत है। प्रश्न नंबर 33। किस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैटराइट मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड मिला करते हैं। प्रश्न नंबर 34। जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, नाइट्रोजन और जीवाश्म, ये दोनों की मात्रा जो होती है कम होती है जलोढ़ मिट्टी में, जीवाश्म में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहाँ है? प्रश्न नंबर 36। रवेदार और रूपांतरित चट्टानों के टूटने से किस प्रकार की मिट्टी बनती है? इसके पहले आया था प्रश्न, डिस्कस किए थे कि बेसाल चट्टान टूटता है तो काली मिट्टी बनता है, लेकिन यहाँ पे रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने से पूछ रहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लाल मिट्टी। रवेदार रूपांतरित चट्टान टूटता है तो लाल मिट्टी बनता है। प्रश्न नंबर 37। अस्थायी चारागाह वाली भूमि किस भूमि वर्ग में शामिल है? अस्थायी चारागाह वाली भूमि। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अन्य प्रतिभूमि के अंतर्गत शामिल है। प्रश्न नंबर 38। गुजरात में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंचाई का प्रभाव। प्रश्न नंबर 39। राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सिंचाई सुविधा में वृद्धि। सिंचाई सुविधा में वृद्धि जब हो रहा है तो कृषि भूमि का विस्तार हो रहा है। प्रश्न नंबर 40, भारत के किन दो राज्यों में सबसे अधिक व्यर्थ भूमि है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में। ये आपका संघ राज्य अभी है वर्तमान में, संघ राज्य। ये दो आपका जो राज्य है, संघ राज्य और राजस्थान और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका व्यर्थ भूमि सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 41, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार भारत में कितनी भूमि का निम्नीकरण हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का निम्नीकरण हुआ है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार। ये आपका संस्था है। प्रश्न नंबर 42, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में प्रयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आकृष्ट भूमि में, जिसमें कृषि नहीं किया जा सकता है वैसे भूमि आकृष्ट भूमि कहलाते हैं, और इस भूमि के अंतर्गत भवन, कारखाना, सड़क, नहर वगैरह आता है। प्रश्न नंबर 43, भूमि ह्रास रोकने का क्या उपाय किया जा सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये सभी उपजाऊ भूमि पर कल कारखाने ना खड़ा करने, जलमग्न भूमि का उद्धार करें और पहाड़ी भागों में सीढ़ी नुमा खेत बनाएं। ये तीनों जो आपका है वो भूमि ह्रास रोकने का, यानी भूमि का जो आपका बर्बादी हो रहा है, खेती योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि पे लोग कल कारखाना लगा देते हैं, जलमग्न हो जाता है कभी कभी बाढ़ आने से, फिर सीढ़ी नुमा जो आपका पहाड़ी भाग जो होते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत जो बना दिया जाता है, इससे आपका भूमि ह्रास हो जाता है। तो भूमि ह्रास को जब रोकना है तो ये सारी जो प्रक्रिया है इसको ना करें। प्रश्न नंबर 44, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ का नियंत्रण करेंगे तो भूमि का ह्रास नहीं होगा, भूमि नष्ट नहीं होगा, उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ में नहीं बदलेगा। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उन क्षेत्रों में भूमि यानी मृदा निम्नीकरण हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृदा लवणता। मृदा की लवणता बढ़ जाती है जिसकी वजह से भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गेहूं। गेहूं जो आपका रबी फसल है। अन्य रबी फसल की बातें करें तो आप याद कर सकते हैं, इसका सेटिंग है चमड़ा, आगे जो कोई बुरा नहीं मानेंगे, चा से आपका चना होगा, सुन करके लिख सकते हैं, माँ से आपका मटर होगा, रा से राई यानी सरसों होगा, आ से आपका आलू होगा, गे से गेहूं होगा और जो से जौ होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं या सुन करके याद कर सकते हैं। तो आपका सभी जो है सेटिंग के अनुसार ये रबी फसल है, चना, मटर, राई यानी सरसों, आलू, गेहूं, जौ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, कॉफी उत्पादक राज्य है, कॉफी उत्पादक राज्य। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक जो है वो कॉफी उत्पादक राज्य है, सबसे अधिक आपका भारत में कॉफी कर्नाटक में होता है। प्रश्न नंबर 48, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1967-68 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। और हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत में वो डॉक्टर एस स्वामीनाथन है, स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, एसएफडीए किस संदर्भ में वर्णित है? एसएफडीए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लघु कृषक विकास, लघु कृषक विकास के संदर्भ में आपका एसएफडीए वर्णित है। आप लोग से एक सवाल है, बताइए, बताना है श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है और ये श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है और श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? ये दो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे, इनमें से कौन क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी गुजरात, ये सूखा संभावित क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गन्ना, ये शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी आपका मूंगफली, ज्वार, रागी, ये सारे शुष्क कृषि से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है, यानी पीने वाला फसल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, चाय भी है और कॉफी भी है, दोनों आपका पेय फसल है। प्रश्न नंबर 53, हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी फल एवं सब्जी से, हॉर्टिकल्चर फल और सब्जी के उत्पादन से संबंधित है। फूल से अगर पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर बताइएगा, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54, खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है, यानी किस ऋतु में खरीफ फसल होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जून से सितंबर, यानी जून से सितंबर महीना में आपका खरीफ फसल का प्रोसेस चलता है और पूरी तरीके से खरीफ फसल जो है वो पकता है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर। और कटाई हो जाता है खरीफ फसल का नवंबर दिसंबर में, और इसी टाइम में आपका फिर रबी फसल लगता है नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में आपका रबी फसल फिर कट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55, रबी की फसल पैदा होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए शीत ऋतु में रबी की फसल पैदा होती है। प्रश्न नंबर 56, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और प्रति हेक्टेयर के मामले में पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक भूमि का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पंजाब बताइएगा। प्रति हेक्टेयर के मामले में, यानी कम भूमि में अधिक आपका उपजाऊ करता है गेहूं का, पंजाब राज्य। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57, निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? जूट उत्पादक क्षेत्र, जूट जिसको पटसन भी कहते हैं, देहाती भाषा में इसको बोलते हैं कुद्रुम, कुद्रुम। सही जवाब होगा ऑप्शन बी गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा के क्षेत्र में आपका जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर डायरेक्ट पूछेगा कि सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है भारत में, तो पश्चिम बंगाल बताइएगा, पश्चिम बंगाल। अब विश्व में पूछेगा तो बताइएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, इनमें से किस राज्य में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में आपका प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लेकिन खाली पूछेगा कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आप बताइएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर के मामले में तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी हरियाणा, ये आपका कपास उत्पादक नहीं है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ ये सारे आपका जो है कपास उत्पादक हैं। प्रश्न नंबर 60, और बता दें आप लोग को कि अगर खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल, ये तीनों से संबंधित आपको ट्रिक अगर देखना है, सेटिंग देखना है, याद करने का तरीका, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं खरीफ फसल, रबी फसल एवं जायद फसल से संबंधित सेटिंग आपका हेडिंग बना हुआ होगा। याद करने का सबसे आसान तरीका, कभी नहीं भूलेंगे। प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी क्लास का बना हुआ होगा प्ले लिस्ट। देखिए प्रश्न है 60 नंबर, भारत विभाजन से किस फसल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है हमारे हाथ से चला गया है? ये लास्ट प्रश्न आपका है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी कपास। कपास के उत्पादन क्षेत्र जो है वो भारत से निकल करके आपका पाकिस्तान में चला गया है, भारत के विभाजन होने से। ओके, थैंक्स।